Good morning, 6th class. In today's video, we will read chapter 4, The Old Clock Shop. Book name is A Pact with the Sun. ये ओल्ड क्लॉक शॉप एक शॉपकीपर की कहानी है बेटा, जो बहरा है, जो सुन नहीं सकता, और उसके साथ शॉप में क्या होता है और वो कैसे उस सिचुएशन से टैकल करता है, यही सब इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो इसके की पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं। इट्स क्रिसमस ईव, ये क्रिसमस की शाम थी, एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, और दुकानें बंद होने का समय था। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन, जो रे की ओल्ड क्लॉक शॉप थी वो अभी भी खुली हुई थी। क्लॉक शॉप क्या होता है? घड़ियों की दुकान। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर, अब ये जो लास्ट में जो टाइम था, इस टाइम पे जो बंद होने का टाइम था, लास्ट मिनट आवर्स, जो लास्ट आवर्स होते हैं दुकान बंद होने के, उसमें दो शॉपर्स आए। शॉपर्स मीन्स ग्राहक, कस्टमर। तो ये उन्हीं के उसमें है। अब आगे पढ़ते हैं चैप्टर। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड, क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम आ चुकी थी। एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, जो लास्ट मिनट शॉपर्स थे वो घर जा रहे थे, जो लास्ट के ग्राहक थे वो घर जा रहे थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी, यूएसए। अ थिक मीन्स मोटी, थिन होता है पतली, थिक मीन्स मोटी। थिक वाइट शीट, सफ़ेद रंग की चादर ऑफ स्नो, ले ओवर सॉल्ट लेक सिटी, यूएसए, जो से यूएसए शहर के जो सॉल्ट लेक सिटी थी उसके ऊपर बर्फ़ की एक चादर बिछ चुकी थी। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, अभी भी फिर भी अभी भी जो ओल्ड क्लॉक शॉप थी उसके अंदर लाइट्स अभी भी जल रही थी। एज रे इट्स ओल्ड डिफ ऑनर वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। एज रे, जैसा कि रे जो उसका बहरा ओनर था, जो सुन नहीं सकता था, वो अभी भी एक घड़ी पर काम कर रहा था जो उसने आज ही बेची थी। सो इन नेक्स्ट पेज वी विल रीड, having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. Having finished his work, अपना काम खत्म करने के बाद रे stood up, रे खड़ा हुआ, and was on his way to back room, और पिछले कमरे की तरफ रास्ते जाने को था। when a cold rush, जब एक ठंडी हवा ऑफ एयर, कोल्ड रश ऑफ एयर, एक ठंडी हवा का झोंका, कोल्ड रश यहाँ पे क्या, झोंका टाइप में, तो ठंडी हवा का झोंका फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक, कि उसके जब सामने के दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंके ने उसकी कमर पे हिट किया, या उसको एहसास हुआ कमर पे कि एक ठंडी हवा, या उसके गर्दन पे भी कि उसको ठंडी हवा लगी है पीछे से, कि इसका मतलब कोई आया है। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, वो पीछे मुड़ा लास्ट मिनट शॉपर से मिलने के लिए, जो आखिरी ग्राहक आया था, लास्ट अंतिम क्षणों में जो ग्राहक आया था उससे मिलने के लिए। बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, परंतु जो उसकी बूढ़ी और बुद्धिमान आंखें थी उन्होंने उसको बताया, टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर, कि ये कोई कस्टमर नहीं है। ही सा टू मैन, उसने दो आदमी देखे। वन इन हिज 20s, जो एक था वो उनमें से लगभग 20 साल का था। द अदर क्लोजर टू 50, और दूसरा कोई तकरीबन 50 साल का था। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर, जो जवान लड़का था वो अभी दरवाजे पर ही रुक गया। द ओल्डर मैन अप्रोच्ड टू द काउंटर विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज, और जो बूढ़ा वाला व्यक्ति था वो काउंटर की तरफ आया विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस, जिसकी आंखों में कोई भी दोस्ती या फ्रेंडलीनेस नहीं थी, या एक दोस्ताना व्यवहार होता है, उसकी आंखों से वो पता नहीं चल रहा था, कि उसकी आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो क्रुएल्टी वाली नेचर का था, वो उसमें एक सौम्य सी नेचर नहीं थी। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. तो फिर क्या हुआ? द रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर,
कि रे ने अपना डर छुपाने में कामयाब रहा। उसने कोशिश की अपना डर को छुपाने के लिए, ताकि उसको पता ना चले कि ये मैं डर गया हूँ। एज ही स्लोली पुश्ड अ नोटबुक, और उसने धीरे से एक नोटबुक को आगे किया। एंड अ पेंसिल अक्रॉस द काउंटर, और काउंटर से एक पेंसिल लेके उसकी तरफ आगे बढ़ा दी। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, क्योंकि रे सुन नहीं सकता था तो उसने एक नोटपैड और पेंसिल रखी थी, ताकि जिस पर वो अपनी बात लिख सके, और जो ग्राहक आया वो भी अपनी बात लिख कर समझा सके। इसीलिए उसने नोटपैड को आगे कर दिया। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, उसने अनफ्रेंडली फेस की तरफ, जो बिल्कुल अजीब सा दिख रहा था वो फेस, उसकी तरफ वो हंसा। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, फिर उसने अपने कानों की तरफ इशारा किया और अपनी गर्दन को इधर उधर हिलाया, साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ। उसने इशारा ऐसे किया कि कान की तरफ इशारा करके बोला या समझाने की कोशिश की कि मुझे सुनाई नहीं देता। A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. A quick look of surprise changed द मैन्स फेस, कि उसको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा उसको सुनने को मिलेगा कि दुकान शॉपकीपर बहरा है। तो एज ही स्टडीड द नोटपैड, और जैसे उसने नोटपैड को देखा, देन टर्न, फिर वो मुड़ा, एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और कुछ अपने दोस्त को कुछ उसने कहा। क्या कहा उसने? रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, उस समय जब वो अपने दोस्त को ऐसे समझा रहा था या पीछे मुड़ के देखा, तो उस टाइम पे रे के पास भी मौका था उसके फेस को अच्छे से देखने के लिए। रे ने भी अच्छे से देखा कि आदमी कैसा दिखता है, क्या ऐसा उसका फेस है, क्या उसने पहना हुआ है। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड अ रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और उसने जब उसको ध्यान से देखा तो उसने उसकी अटेंशन उसके जो उसकी पॉकेट के अंदर उसके हाथ थे तो उस पर गई, जो राइट उसके कोट की पॉकेट थी उस पर गई, तो उसमें उसको गन जैसा कुछ दिखाई दिया। और उसके रेस्टलेस हैंड, जो बेचैन हाथ होते हैं, जैसे अंदर ही अंदर पॉकेट के हम हाथ घुमाते रहते हैं, तो वैसे उसके तरफ उसके नज़र गई। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, गुस्सा उसके अंदर उबल रहा था। किसके अंदर? जो लास्ट मिनट शॉपर था। बट इट वॉज कैप्ड डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, पर उसके अंदर एक जो आवाज़ थी उसने उसको शांत कर दिया और बोला कि भाई शांत रहो। ही रोट ऑन द नोटपैड, अब ये गुस्सा किसके अंदर उबल रहा था? शॉपर के अंदर नहीं था, शॉपकीपर के अंदर था। मिस्टर रे के अंदर उसको देख के उसको गुस्सा आ रहा था कि अच्छा ये मेरे पास गन लेके आया, इसका मतलब ये मुझे लूटने के उसमें आया हुआ है, और इसीलिए वो उसको अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आ रहा था। बट उसने अपने आप को काम किया, बी स्टिल, उसने अपने आप को बोला कि शांत रहो। ही रोट ऑन द नोटपैड, फिर उसने नोटपैड पर लिखा मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. पहली बार जो ओल्डर आदमी था उसने सीधे रे की तरफ देखा और हंसा। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, एक जो कमेंटिंग वाली होती है ना, क्रूअल उसमें वो थी,